नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक मंत्रिमंडल होगी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होती है। देश के सारे काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के लिए ही सुप्रीम होते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात जिस दल को या जिस पार्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त होता है, उसी में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ पार्टियां आपस में गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती हैं और अपना एक नेता चुन लेती हैं, जिसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और राज्यसभा या लोकसभा का किसी का सदस्य हो। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक तथा और लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास एक मंत्रिमंडल होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली है, इसलिए प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति शासन चलता है, तो वहाँ पे रियल पावर राष्ट्रपति के पास होती है। वैसे ही हमारे यहाँ रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। जहाँ राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख कहा जाता है, वहीं प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए उनके नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के प्रभार के वितरण का निर्णय लेता है और उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से किसी मंत्री के इस्तीफे या हटाने के बारे में सुझाव दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। प्रधानमंत्री कभी भी इस्तीफा दे सकता है और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल भंग करने का सुझाव दे सकता है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने तथा नए सिरे से चुनाव कराने का सुझाव भी दे सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है या कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मंत्रिमंडल कार्य करना बंद कर देता है और प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। दोस्तों, यह सारी प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं। दोस्तों, इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रधानमंत्री एक अपनी मंत्रिमंडल बनाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करता है। देश तथा विदेशों के जो कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ही सारे देश की देखरेख संभालता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच के कड़ी के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।